से आ रही है एक बड़ी खबर। आपको बता दें कि पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया है। साधारण मिट्टी खनन माफियाओं ने उस पर जानलेवा हमला किया है। बताया जा रहा है कि तहसीलदार ने आकर के उसे मौके पर उसकी जान बचाई है और तहसीलदार वहां मौजूद होने के बावजूद भी पहासो पुलिस वहां 1 घंटे तक नहीं पहुंची है। आपको बता दें कि जिस तरह से बुलंदशहर में साधारण मिट्टी खनन लगातार जोरों पर है, तो एक पत्रकार के द्वारा वहां सूचना पर वीडियो बनाई गई और वीडियो बनाने के बाद जब पत्रकार को यह मालूम हुआ कि यहां साधारण मिट्टी खनन हो रहा है, उसने सूचना तहसील स्टाफ को दे दी। तो जैसे ही खनन माफियाओं को पता चला कि मौके पर पत्रकार है, तो पत्रकारों पर आके हमला बोल दिया और पत्रकार ने भाग करके मुश्किल से जान बचाई है। आपको बता दें कि तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं और जब हूटर की आवाज सुनी है तब वहां से खनन माफिया भागे हैं, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। 1 घंटे तक पुलिस का इंतजार करता रहा तहसील प्रशासन। 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, तो वहां पुलिस पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा साधारण मिट्टी खनन किसकी सह पर और किसके सहारे पर चल रहा था। तो अब आप देखिए किस तरह से बुलंदशहर में साधारण मिट्टी का खनन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको साफ बता रही होंगी कि किस तरह से साधारण मिट्टी का खनन बुलंदशहर में चल रहा है। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर वही पत्रकार जुड़ गए हैं जिनके साथ ये घटना हुई है। जरा उनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। तो ये बताइए जरा दर्शकों को कि जब मौके पर आप पहुंचे तो क्या वहां वाकया था और वहां किस तरह से साधारण मिट्टी खनन हो रहा था, जरा दर्शकों को बताएं आप। जी सर, वहाँ पे हम मिट्टी खनन हो रहा था, हमको सूचना मिली, हम सूचना पे पहुंचे और जब हम गांव में और एक गांव पड़ता है वहाँ, उससे 500 मीटर अंदर हो रहा था जंगल में। हमने उस गांव में वीडियो बनाई ट्रैक्टरों की। उसके बाद खनन माफिया को पता पड़ गया, उसने हमें रोक लिया। हम जाके पहासू चौराहे पे पहुंच गए। उसने हमसे बोला आपने वीडियो क्यों बनाई। मैंने कहा ऐसा है, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। तो फिर वहां पे पुलिस की गाड़ी आ गई चौराहे पे ही। उनने पुलिस से बात की, पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं हुई। फिर वो हमारे पास वापस आया, बोला आप यूट्यूबर हो, आप पत्रकार नहीं हो, ये पुलिस वालों ने बोला है और आपको पत्रकारी हम सिखाएंगे। मतलब पुलिस ने ये कहा कि आपको पत्रकारी हम सिखाएंगे? नहीं, माफिया, उसने खनन माफिया ने बोला मेरे को, पुलिस वालों ने ये कहा है आप पत्रकार नहीं हो, यूट्यूबर हो। तो क्या यूट्यूब पे पत्रकारिता करने वाले पत्रकार नहीं होते? क्या जनता को संदेश देने वाले, चाहे एक माध्यम होता है, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो आपका जो है यूट्यूब हो, अगर सरकार किसी गलत काम को करती है तो अगर वो जनता के बीच तक सूचना जाती है तो एक प्लेटफॉर्म होता है, तो क्या वो यूट्यूब पर करने वाले पत्रकार नहीं होते क्या? इस चीज की उसने हमें धमकी दी सर, क्या आप यूट्यूबर हो, आपको पत्रकार हम बताएंगे होता क्या है। फिर हमने जिला तहसीलदार को सूचना दी। उसके बाद नायब तहसीलदार साहब आए, उनके साथ हमारे साथी बैठे, उनकी गाड़ी में हम 2 लोग बाइक से थे। वो कह रहे कि जहां भी ये चल रहा है वहां हमें लेके चलो लोकेशन पे। तो उनके साथ गाड़ी में 3 पत्रकार गाड़ी में थे, 2 लोग हम बाइक से थे। तो वो ऐसा था, उसका जो रोड जा रहा था वो दो साइड से था जी। उनकी गाड़ी दूसरी साइड से थी और हमारी मोटरसाइकिल दूसरी साइड से थी। हमने जब वहां देखा 20-25 ट्रैक्टर लगे हुए थे और वहां लाइट जल रखी थी, तो हमने ये सोचा नायब तहसीलदार साहब वहां पे पहुंच गए हैं मौके पे। लेकिन क्या हुआ, वो उनकी गाड़ी पहुंच नहीं पाई और हम वहां पहुंच गए। जब हम वहां पहुंचे तो जैसे ही हमने वहां बाइक रोकी, वहां से सीधा डंडा और तमंचे लेकर हमारे पीछे लोग भागे। हमने वहां मोटरसाइकिल छोड़ी और हम भागे और गांव की तरफ भागने लगे और हम हल्ला मचाते हुए गांव की तरफ जा रहे थे। उन्होंने मोटरसाइकिल लगाई और पीछे भागे। फिर मेरे को पैर में डंडा मार दिया, मैं गिर गया गांव के बाहर आके, गांव में अंदर। तो क्या नायब तहसीलदार उस समय मौके पर नहीं थे? मौके पर जब हमने पता किया तो वो तुरंत आए, हमारे कान पर तमंचा रख दिया, बोले इनको मार दो और मिट्टी में दबा दो, पुलिस को हम देख लेंगे। जब नायब तहसीलदार साहब आ गए वहां पे तो उन्होंने हूटर दिया और गाड़ी की मैं हूटर लगते ही वो हमको छोड़कर भाग गए और अपनी मोटरसाइकिल भी वहीं पे छोड़ गए। तब वो हमको छोड़कर आपके द्वारा एफआईआर की गई है और पुलिस ने एफआईआर कर ली है? वो सर हमारे द्वारा एफआईआर की गई है, लेकिन सर वो कुछ ही नाके तमानी धाराओं में एफआईआर की गई है हमारी मर्जी से। क्या फिर पुलिस ने धाराओं का खेल खेल दिया पत्रकारों के इस मामले में? हमेशा से पुलिस इस तरह की धाराओं का खेल खेलती आती है। जब उन्हें पत्रकार को फंसाना होता है तो तुरंत फंसा देती है, लेकिन जब मामला पत्रकार के उसका होता है तो पत्रकारों के खिलाफ हमेशा धाराओं का खेल खेलती है। तो क्या फिर पुलिस ने ऐसा ही धाराओं का खेल खेल दिया?
जी सर, बिल्कुल हमारे साथ धाराओं का खेल खेला गया है, उसमें कोई भी धारा नहीं है। केवल इतना है कि जाके आप ऐसे 151 धारा होती है, बस ऐसे ही आप वो छूट जाएगा खनन माफिया। और उसमें और अन्य व्यक्ति थे जो वो जानता है ना, उनका उन्होंने पता लगाया ना कुछ किया अभी। तो इसका मतलब उनका ये पूरा ये तो आप सीधा आरोप है पुलिस पर कि पुलिस के सह पर खनन चल रहा था। जी बिल्कुल, पुलिस के सह पर ही खनन चल रहा था। क्या पुलिस की रात को गश्त नहीं होती है, उधर पुलिस की पिकेट नहीं होती है क्या? होती है सर, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा कोई भी गश्त हो या कोई भी इनको जानकारी नहीं थी। और चलिए, ठेकेदार जो खनन माफिया है सर, वो खुद पुलिस के पास गया है चौराहे पे। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुन लिया किस तरह से जो पीड़ित है, जो पत्रकार पीड़ित है, जिसके साथ मारपीट हुई है, उस पत्रकार ने आपको अपबीती सुनाई और किस तरह से पुलिस पर सवालिया निशान लग रहे हैं कि रात्रि में 20-20 ट्रैक्टर लगा करके अवैध खनन माफियाओं द्वारा बुलंदशहर में किया जा रहा है। पहासू थाना क्षेत्र के भैयापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि साधारण मिट्टी का खनन लगातार जारी है। बुलंदशहर में जिस तरह से अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। एक पत्रकार के साथ मारपीट हुई है। नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंच करके हूटर बचा करके उस पत्रकार की जान बचाई है। आपकी खबर न्यूज ग्रुप एवं आपकी खबर चैनल के यूपी हेड सर्वेश चौधरी उर्फ साक्षी चौधरी समस्त प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हैं। समझो ना, इसे समझो ना।